वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस पर दोबारा लॉकडाउन का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र एहतियात लाजमी है। कारोबार और सनतें बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। अवाम फेस मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। सूबे स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाएं। असद उमर बोले, हर वो काम करना है कि अवाम का रोजगार मुतासर न हो। चाहते हैं सनहतों का पहिया 24 घंटे चले। मुल्क में कोरोना के मजीद 1167 मरीज सामने आ गए। मजीद 14 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 6849 हो गई। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान को मेट्रो बस, पेशावर को BRT और लाहौर को ऑरेंज लाइन ट्रेन मिल गई। कराची ने बदतरीन ट्रांसपोर्ट रखने वाले शहर का बैनुल-अक़वामी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बदतरीन कहकर लिखा। मुल्क को निस्फ रेवेन्यू कमाकर देने वाला कराची सियासी तौर पर यतीम हो चुका है। कराची वाले कई दहाइयों पुरानी खटारा बसों की छतों पर सफर करने पर मजबूर। सड़कें भी टूट फूट का शिकार। 15 साल से कराची सर्कुलर रेलवे का निजाम बहाल नहीं हो पा रहा। लगता है कराची के मसाइल हल करने का कोई जिम्मेदार ही नहीं। जिम्बाब्वे ने 5 साल बाद पाकिस्तान को वनडे में शिकस्त दे दी। मुकर्ररा 50 ओवर्स में दोनों टीमों ने 278 रन स्कोर किए। मैच टाई हुआ तो उसके बाद मैच का फैसला सुपर ओवर में होना था। पाकिस्तान सुपर ओवर में सिर्फ 2 ही रन बना सका। जिम्बाब्वे ने हदफ तीसरी गेंद पर हासिल कर लिया। मैच में मेहमान टीम की जानिब से शॉन विलियम्स ने 118 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने 125 रन बनाए। सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम रही। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि वोट का तकद्दुस जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म की सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने की हिदायत। कहा, हमें नताइज का डर नहीं, इंतखाबी इस्लाहात निज़ाम के लिए जरूरी हैं। चाहे हमें नुकसान हो, इलेक्शन सीक्रेट नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात के निफाज के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी। विफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर-ए-आज़म ने नए क्रिकेट अंपायर और मैच फिक्सिंग की मिसालें दी। कहा, सेनेट में मैच फिक्सिंग नहीं होगी। क्रिकेट में भी अपने अपने अंपायर थे, मैच फिक्स होते थे। क्रिकेट में भी गैर जानिबदार अंपायर का कल्चर लाया। इलेक्शन में भी मैच फिक्स नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का छोटी और दरमियानी सनअतों के लिए तवानाई के पैकेज का ऐलान। छोटी और दरमियाने दर्जे की सनअतों को बिजली के कम रेट 30 जून 2021 तक मिलेंगे। तमाम सनअतों के लिए पीक आवर्स को ख़त्म कर दिया गया। अब 24 घंटे ऑफ पीक आवर्स होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि रियायती पैकेज से मुल्क में सनअती तरक्की में इजाफा होगा। सनअतों को फ़रोग़ और सरमायाकारी में इजाफा होगा। रोज़गार के मौक़े होंगे। मईशत मुस्तहकम होगी। पाकिस्तानी हुकूमत गर्दिशी कर्ज के 1000 अरब रुपए अपने वसाइल से अदा करे या फिर बिजली के निर्खों में मजीद इजाफा करे। IMF ने पाकिस्तान को 2 ऑप्शंस दे दिए। IMF के मुताबिक तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्ज की अदायगी से पहले IMF के साथ प्रोग्राम शुरू होने का इम्कान नहीं है। पाकिस्तान का गर्दिशी कर्ज इस वक्त 2266 अरब रुपए है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना है। ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं, अवाम और नौजवानों के मुस्तकबिल का सवाल है। मर्द हो या औरत, अक्सरियत हो या अक़लियत, हम सबको हुकूक और आईनी जमहूरी आज़ादी दिलवाएंगे। ख़वातीन को बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। 15 नवंबर को हम अपने जियाले को वज़ीर आला बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ पार्लियामेंट हमला केस में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी या दीगर जुराइम के इर्तिकाब का इल्ज़ाम नहीं। इमरान खान की तकरीर के वाज़े अल्फाज की गैर मौजूदगी में सरकारी अमलाक और इदारों पर हमले के लिए मुश्तइल करने के इल्ज़ामात नाकाफ़ी हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म की बरियत से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुकदमा सियासी मुखालिफत में दर्ज किया गया। इमरान खान की तकरीर की वीडियो रिकॉर्डिंग या ट्रांसक्रिप्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया। कोई ऐसे शवाहिद इकट्ठे नहीं जो प्रोसिक्यूशन के केस को फायदा दे सकें।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाकिस्तान पार्लियामेंट हमला केस में वजीर आजम की बर्रियत के फैसले का नोटिस लें। राना सनाउल्लाह का मुतालबा, कहा नोटिस न लिया गया तो 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन और खामोश एहतजाज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार में याददाश्त जमा कराएंगे। उनका कहना था कि मुकदमे में प्रोसिक्यूशन ने इमरान खान को गलत बरी करवाया। जिस तरह वजीर आजम को बरी किया गया उसी तरह शरीफ खानदान के खिलाफ भी रेफरेंसेस खत्म किए जाएं। 13 दिसंबर को PDM का लाहौर जलसा नालायक हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि वजारत खारजा के जरिए नवाज शरीफ को वापस लाने पर काम हो रहा है। PDM ने FATF पर अपना आखिरी पत्ता खेला और उसमें कामयाब ना हो सके। PDM के जलसों में होने वाली बातों को अवाम में पजीराई नहीं मिली। हमें इनके जलसों से नहीं, जलसों में होने वाली उन बातों से इख्तिलाफ है। ऑपोजिशन बेयकीनी की सूरत हाल पैदा कर रही है। सिंध हुकूमत ने गंदम रिलीज नहीं की, ये जखीरा अंदोजी नहीं तो क्या है। सिंध हुकूमत की वजह गंदम की सप्लाई चेन मुतासिर हुई। सिंध हुकूमत ने गंदम रिलीज ना करके सिंध अवाम को महंगी गंदम खरीदने पर मजबूर किया। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि शिबली फराज अपनी नाअहली छुपाने के लिए सिंध हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। आटे की कीमत सिर्फ सिंध में ज्यादा होती तो सिंध हुकूमत जिम्मेदार होती। आटे की कीमतें ज्यादा होने की जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत पर आयद होती है। विफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों से अवाम की रोटी भी छीन ली गई है। नून लीग के रुकन पंजाब असम्बली अजहर अब्बास चांडिया और वज़ीर आला की मुलाकात मुअम्मा बन गई। अजहर अब्बास चांडिया ने पीर को मुलाकात की इत्तलात मुस्तरद कर दी, कहा कि वो नून लीग के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुलाकात हुई है और दोस्तों के साथ मुलाकातें होती रहती हैं। वज़ीर आला हाउस के गेट पर गुज़श्ता रोज अजहर अब्बास चांडिया की आमद का इंदराज भी मौजूद। 40 मिनट की मुलाकात का वक्त दोपहर 11:15 बजे लिखा गया। नून लीग पंजाब की तर्जुमान असमा बुखारी ने DGPR पंजाब पर मुलाकात की पुरानी वीडियो जारी करने का इल्जाम लगा दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि पंजाब की पार्टी नून लीग में टूट फूट जारी है। नून लीगी क़यादत MPA साहिबान से हाथ तक नहीं मिलाती थी। रात गए MPAs के घर जाकर मिन्नतें करते हैं कि वो अपना बयान वापस लें। मुल्क दुश्मन बयानियाँ अब नहीं चलना, भले अदालतों में गले मिलें या रात की खुफिया मुलाकातों में पाँव पड़ें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक कहते हैं इमरान खान उनसे 2 बार इलेक्शन हारे, वो जातियात पर उतर आए हैं। हिंदुस्तान का झंडा और मोदी की तस्वीर लगाने का कोई जवाब नहीं बनता। उन्होंने हुकूमत और वज़रा से मुतालिक जो बात कहना थी कह दी और वजाहत भी कर दी। अब मजीद वजाहत देने की ज़रूरत नहीं। सियासी इशू को सियासी रहना चाहिए, वो बात करें जो कौमी मफाद की हो। JUIFA के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन वज़रा और वज़ीर आज़म के गिलगित बल्तिस्तान जाने का नोटिस क्यों नहीं ले रहे। कोई हुकूमती शख्स इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकता। वज़ीर आज़म और अली अमीन गंडापुर ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म ने गिलगित के अवाम की आंखों में धूल झोंकी। कहा कि PDM का पेशावर का जलसा होकर रहेगा। खुदा न खास्ता कोई दहशत गर्दी हुई तो मुकदमा वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला के खिलाफ दर्ज कराया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का FWO हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को FWO की जानिब से तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का तरक्याती मंसूबों पर काम की पेशरफ पर इजहार इत्मीनान। हिदायत की कि कौमी अहमियत के मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। आर्मी चीफ ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इकदाम को सराहा। आर्मी चीफ की FWO के बड़े मंसूबों के लिए इस्तेदाद कार बढ़ाने की तारीफ। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन NAB के असासों की तफसीलात नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने शहरी की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया।
फैसले के मुताबिक नैब अफसरान और अहल खाना के असासे आम करने से उनकी प्राइवेसी को नुकसान पहुँच सकता है। असासों की निजी मालूमात मुफाद आमा में नहीं। नैब को अपने अफसरों के खिलाफ तमाम तहकीकाती रिपोर्ट्स 28 नवंबर तक आम करने की हिदायत। मुबैना तौर पर इस्लाम कबूल करके निकाह करने वाली 13 साल की आरजू राजा केस में विफाकी हुकूमत का केस में फरीक बनने का फैसला। विफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी कहती हैं कि उनके वकील ने गुज़श्ता समात पर अदालत को आगाह कर दिया था। अदालत ने आरजू राजा के मुबैना शोहर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक आरजू को शेल्टर होम भेज दिया गया। 5 नवंबर को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। शेखपुरा में मोरहुए पुल के करीब खातून से ज्यादती का वाकया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मोटरसाइकिल कार से टकराने पर मुलजमान ने खातून और नौजवान को थप्पड़ मारे थे, जिसके बाद मुलजमान ने नुकसान की रकम ईजी लोड कराने के लिए खातून को 2 मोबाइल नंबर्स दिए। पुलिस का कहना है कि मुलजमान पुलिस एहलकार नहीं बल्कि शिकार के सूट पहने हुए थे। खातून ने पुलिस को बताया कि पुलिस वर्दियों पहने हुए 2 अफराद ने उसे इज्तिमाई ज़ियादती का निशाना बनाया और वीडियो बनाकर छोड़ दिया। मुलजिम जाते हुए उसे अपने मोबाइल नंबर्स भी दे गए। साबिक वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि वजारत जाने पर सबसे ज्यादा खुशी इंडियन रॉ, मिक्स अचार पार्टी और मुस्लिम लीग नून को हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान के सिपाही हैं, नून लीग की करप्शन और लूटमार पर आवाज उठाते रहेंगे। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत की तर्जुमानी की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। पंजाब हुकूमत के इनकलाबी इक़दामात उजागर करेंगी। बलूचिस्तान के जिला जोब में सरहदी चौकी पर सरहद पार से दहशत गर्दों की फायरिंग। ISPR के मुताबिक फायरिंग से FC का जवान नायक फ़खर अब्बास शहीद, 2 एहलकार जख्मी हो गए। भारतीय फौज की LOC पर बाक्सर सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, शहरी आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से 45 साल का शख्स जख्मी। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने बिला इश्तियाल भारतीय फायरिंग का भरपूर जवाब दिया, भारतीय पोस्टों को निशाना बनाया। नैब लाहौर ने आमदन से जायद असासा केस में नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह को तलब कर लिया। राना सनाउल्लाह को 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे पेश होने का नोटिस जारी, तमाम मुताल्लिका रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। नैब की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम राना सनाउल्लाह से तहकीकात करेगी। कराची पुलिस ने मज़ार कायद पर नारे लगाने के केस का चालान अदालत में जमा करा दिया। पुलिस ने कत्ल की धमकियों समेत असलहे की नुमाइश करना और मज़ार को नुकसान पहुंचाने की दफात खत्म कर दी। तफ्तीशी हुकाम ने चालान के मुताबिक मज़ार कायद पर तोड़ फोड़ हुई है, न ही किसी भी किस्म के असलहे की नुमाइश की गई है, जबकि धमकियां भी नहीं दी गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुद्दई मुकदमे को कई बार तलब किया गया, उन्होंने बयान भी नहीं दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सूबे में 50 करोड़ मालियत के रहमतुल्लिल आलमीन वज़ाइफ के इजरा का ऐलान। कहा आज़ादी इजहार की आड़ में शान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वज़ीर आला का रबीउल अव्वल में सरकारी सतह पर तक़रीबात के इनेकाद का भी ऐलान। चेयरमैन पाक से ज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि मुल्क का वज़ीर आज़म मोदी से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन अपने मुल्क की ऑपोजिशन से बात करने को तैयार नहीं। रियासत के तमाम उमूर में गुस्से को शामिल कर दिया गया है। मौजूदा हुक्मरानों और ऑपोजिशन जमातों को आवाम की फिक्र नहीं, दोनों पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया डी रिची को मुल्क छोड़ने से मुताल्लिक वजारत दाखिला के अहकामात पर हुक्म इम्तना में 13 नवंबर तक तौसी कर दी। सिंथिया रिची और रहमान मलिक की एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात के इंदराज की दरखास्तों पर नोटिस जारी, फरीकैन के वकला से दलाइल तलब। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का पाक यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग से खिताब। कहा यूरोपियन यूनियन की तरक्की पजीर ममालिक के लिए तिजारती मराद काबिल तारीफ हैं।
पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत रोकने के लिए बड़ी कोशिशें की हैं। पाकिस्तान FATF सिफारिशात पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए कोशां है। अक्टूबर में प्याज 39% और टमाटर 48% महंगे हुए। मुर्गी का गोश्त 26 और अंडे 23% महंगे हुए। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक माह में गंदम और गंदम की मसनूआत 8% महंगी हुई। चीनी 4.54% मजीद महंगी हुई। अक्टूबर में महंगाई की शरह 8.91% रही। सितंबर में शरह 9.04% थी। पाकिस्तान का एशियाई तरक्याती बैंक के साथ इंसदादे कोरोना के लिए $2 मिलियन ग्रांट का मुआहिदा। ग्रांट कोरोना से निमटने के लिए हेल्थ वर्कर्स की तरबियत बायोसेफ्टी लैब के लिए इस्तेमाल होगी। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 235 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अमेरिका के मनसबे सदारत पर फाइज होने का मार्का। सदर ट्रंप और हरीफ जो बाइडेन के दरमियान कड़ा मुकाबला। 59वें सदारती इंतखाब के लिए अमेरिका में वोटिंग का सिलसिला जारी। मंगल की सुबह शुरू होने वाली वोटिंग बुध की सुबह तक जारी रहेगी। 10 करोड़ अमेरिकी इंतखाब के दिन से पहले ही वोट डाल चुके हैं। बुलबुले सहरा, रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। रेशमा के गाए गीत सुनने वालों की समातों में आज भी रस घोल रहे हैं। और सुरों के सुल्तान राहत फतेह अली खान यूट्यूब पर 50 लाख सब्सक्राइबर्स वाले पहले पाकिस्तानी गुलकार बन गए। राहत फतेह अली का मद्दाहों को शुक्रिया, कहा मौसीकी से हमारा खानदानी इश्क है।